अब्बास हैदर साहब, आपका कमेंट रह गया था। आपके नेता ने भी ट्वीट किया और लिखा कि ये गलती पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। आपके समझ में कौन सी गलती थी जिस पर अभी फिलहाल पर्दा डाला जा रहा है? क्योंकि जफर इस्लाम जी तो कह रहे हैं सरकार का फैसला थोड़ी ना है, ये तो आरबीआई का फैसला है। आप क्यों जोड़ रहे हैं बीजेपी से इसे? देखिए प्राची जी, अभी गांधी जी को मैं सुन रहा था जो आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। और उन्होंने ये बात स्पष्टता से कही कि हायर डिनोमिनेशन का नोट लाना जल्दबाजी थी, गलती थी। मुझे लगता है ये बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री जी को भी स्वीकारना चाहिए। देखिए, जब ये डिमोनेटाइजेशन लाए तो इन्होंने तीन मुख्य वजह सामने रखी। पहली वजह थी कि देश की इकोनॉमी कैशलेस हो जाएगी, जबकि आज लगभग 6.5 साल के बाद हम देखेंगे तो जो कैश था मार्केट में वो लगभग दुगना हो चुका है। दूसरी वजह इन्होंने कहा कि काला धन जो है उसकी कमर तोड़ देंगे, काला धन खत्म हो जाएगा। आज अगर हम लोग देखें तो स्विस बैंक में जो हमारे देश का धन है वो 50% बढ़ा है। वो 14 साल में सबसे सर्वाधिक मार्ग पे है, 31,000 करोड़ से ज्यादा की स्थिति, ये स्थिति है। तीसरा, इन्होंने कहा आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे। इन्होंने कहा कि जो है देश में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा। ना शहीद जो हमारे देश के हुए उनकी संख्या कम हुई, ना आतंकवादी हमलों की संख्या कम हुई। तो हर मुहाने पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हुई। लेकिन इन्होंने जो 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 डिमोनेटाइजेशन किया उसके समय अगर हम देखें तो करीब 50 लाख से 90 लाख लोगों की नौकरियां गई। अगर हम देखें तो करीब जो है 30 से 50 लोग लाइन में खड़े होकर के उनकी मौत हो गई। अगर हम देखें तो बच्चों ने जन्म ले लिया लाइन में खड़े हुए नोट बदलाने के लिए। लेकिन इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक शब्द नहीं कहा। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री ने 50 दिन का समय मांगा था, अब तो 6.5 साल हो गए। अब गलती नहीं स्वीकारनी तो कम से कम चौराहा तो बताते कि कौन से चौराहे पे वो खड़े होने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है इतनी शर्म भी नहीं रहेगी कि वो अपनी गलती को स्वीकारे। क्योंकि मसला क्या है कि 99% जो पैसा था, जो देश में कैश था, वो स्विस आरबीआई में वापिस आया था। लगभग 15.41 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें से 15.31 लाख करोड़ रुपए वापिस आया ठीक आरबीआई है। में। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो डिमोनेटाइजेशन एक प्रोसेस था जो काले धन को सफेद बनाता था, चल। इससे अलावा कुछ नहीं था। आज जब ये 2000 के नोट वापस लेने की बात कर रहे हैं, जब ये 2000 के नोट बैंकों में फिर से लोगों को लाइन में लगाने की बात कर रहे हैं, आज आप देखिए पेट्रोल पंपों पे और सब जगह अगर आप पता करें अपने स्ट्रिंगर पत्रकारों से तो आपको पता लगेगा किस तरह से 2000 के नोट एकदम से आने लगे हैं, किस प्रकार से। तो जो 2000 के नोट है निश्चित रूप से एक ये मुझे लगता है सरकार का एक पॉलिसी है लोगों को व्यापार देने की, लोगों को रोजगार देने की, कि भाई अब्बास आप हैदर लाइन जी, में आपने काले जो धन को पॉइंट सफेद पकड़ा है रखिए, यही ये पॉइंट पकड़ने रोजगार की है कोशिश वो तो दूसरी जगह। सरकार भी कर रही है। जफर इस्लाम जी यही तो बात कह रहे नहीं, हैं कि जो देखिए ये जो इसके पैसे इंडिया की अपने घर में पॉलिसी है। स्टोर करके रख रखे हैं, जिसके इनकम का कोई जरिया नहीं पता है, वो पैसा अब वापस आना शुरू हो जाएगा। जो नोट गायब हैं 2000 के, वो अब वापस आना शुरू हो जाएगा। और पेट्रोल पंप का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो सुबह से लगातार इंडिया टीवी वो तस्वीरें दिखा रहा है और दिखा रहा है कैसे पेट्रोल भरवाने के लिए 2000 के नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, मैं 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 आ रही हूँ मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपके मैं पास। तारीफ कर रहा जफर हूँ। इस्लाम जी, जफर सारे भाई सवाल ने आप ये ही नहीं से हैं। बताया कि एक इसकी बड़ा इंडिया सवाल की सुरेंद्र पॉलिसी है। राजपूत जी ने उठाया था कि जैसा मैंने आपसे पूछा था कि आपकी सरकार इतनी कंफ्यूजन में, इतनी जल्दबाजी में क्यों रहती है? कोई भी फैसला आप सोच समझकर क्यों नहीं करते हैं? या तो उस वक्त की नोटबंदी आपकी जल्दबाजी थी, या आज 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करना ये आपकी जल्दबाजी है, ये आपकी गलती है। देखिए प्राची जी, बहुत सोची समझी रणनीति जो भी आरबीआई की होगी उसके उसके हिसाब से उसने किया होगा। ना तो कोई जल्दबाजी है इसमें और ना तो कोई ऐसी है, सोची समझी अपनी उनकी जो सोच होगी, जो पॉलिसी होगी उसके तहत किया है। जो न्यू नोट्स को इंट्रोड्यूस करना या पुराने नोट को हटाना, ये सब तो आरबीआई करती रहती है, ये सब रूटीन प्रोसेस। लेकिन हायर डिनोमिनेशन का देखिए, करप्शन कम करना है तो हायर डिनोमिनेशन के नोट कम होने चाहिए। दुनिया के हर इकोनॉमी में देखिए तो हायर डिनोमिनेशन के नोट कम होते हैं। उस वक्त जैसा गांधी जी ने भी कहा, रीमोनेटाइज करना था, इसलिए कि बिजनेस भी चलना है और पूरी 88 से 86% करेंसी अगर आप जो है नोटबंदी में कर दिया था तो शायद उसके लिए आपको चाहिए भी कि करेंसी वापस सर्कुलेशन में आए, इसलिए किया था। लेकिन इसके दो बड़े फायदे हुए। एक तो फायदा यही हुआ कि देखिए आज जो लोग जल्दी जल्दी उस दिन 2000 के नोट को रख लिया अंदर, जो आज कहीं बाहर में मार्केट में आ ही नहीं रहा है, लेके बैठे हैं 2000 का नोट, आज बेचैन होंगे, बहुत बेचैन होंगे, तड़प रहे होंगे कि 2000 का नोट वापस कैसे करें। और उनकी चिंता बढ़ गई होगी इसलिए कि वो लोग ने भ्रष्टाचार किया है, वो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारियों के लिए ये उनकी कमर पे ये है। जो ड्रग्स में या टेरर में फंडिंग करते हैं, ड्रग्स फंडिंग करते हैं, उनके इसमें है। आम नागरिक को क्या होगा, देखिए आप छोटी सी बात है, उस वक्त 88-86% था, 100 रुपए में 86% जो है डिमोनेटाइज कर दिया गया था नोटबंदी में।
जो लीगल टेंडर नहीं था। आज जो है सिर्फ 10% है, और वो भी ऐसा 10% जो मार्केट में आता ही नहीं है। तो आप समझिए कि मार्केट में नहीं आता तो आम आदमी पे क्या, नागरिक पे असर पड़ेगा। प्लस आप 20,000 रुपया जब चाहिए, जितना चाहिए आप डिपॉजिट कर दीजिए। खाली एक्सचेंज आपको 20,000 करना है। 20,000 आप एक एट ए टाइम 20,000 आप 5 बार करिए दिन भर में। अगर किसी के पास छोटे से मैथ्स देखिए, एक छोटा सा हिसाब कि अगर एक दिन में खाली करते हैं, दिन भर में एक बार, 4 महीने का टाइम दिया एक बार, बताइए कितने लोग ऐसे हैं इस देश में जिनके पास 24 लाख रुपया 2000 के नोट में डिनोमिनेशन में कैश घर पे रखा होगा। अच्छा ठीक है, आप आम आदमी की सरोकार की बात कर रहे हैं ना जफर इस्लाम जी, तो आम आदमी फिर इस डेफिनेशन को भी समझना चाहता है कि जो बातें आपने नोटबंदी के समय कही थी, या जो बातें आप लगातार अब तक कहते आए हैं कि आपने काले धन पर सबसे बड़ा प्रहार किया, आपने भ्रष्टाचार को आप खत्म कर रहे हैं, या तो तब आप गलत कह रहे थे कि अभी तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा और आपको 2000 के नोट वापस लेने पड़ रहे हैं, या तो अब आप गलत कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तब भी सही थे और आज भी सही है। आज देखिए कमर किसकी टूटी है, तब भी वो लोग जो पैसा दबा के बैठे थे उनकी कमर टूट गई। आज किसकी कमर टूटी है? जो लोग आज पैसा दबा के बैठे हैं। भाई करप्शन खत्म करने के लिए बार बार एक बार परिहार नहीं, बार बार परिहार करेंगे, कई बार प्रहार करने पड़ते हैं। राजपूत साहब, ये कई बार प्रहार करने पड़ेंगे और इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। तो मैं सहमत हूं कि इस देश को भ्रष्टाचार से, प्राची आपकी बात से सहमत हूं, ये देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। 2016 में जब इन्होंने नोटबंदी की थी ना, तो रात को 8 बजे कहा था आज से 12 बजे से ये सब लीगल टेंडर नहीं है। और इससे क्या फायदे होंगे? इससे ये फायदा होगा, आतंकवाद की कमर टूटेगी, भ्रष्टाचारी की कमर टूटेगी, काला धन खत्म होगा। आज खुद आरबीआई और भारत की सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, काला धन भी बढ़ गया, इसलिए हम डिमोनेटाइजेशन हम ये जो भी इनका नाम होता है अंग्रेजी वाला, वो कर रहे हैं कि भाई 2000 के नोट। जब इन्होंने 2000 के नोट, हमारा मूल प्रश्न वहीं पर आया हुआ है कि जब इन्होंने उस वक्त 2000 के नोट इंट्रोड्यूस किए थे, तो क्या वो एक पुलिसनेस का फैसला था, लाखों करोड़ रुपए का नोट छपवा करके एक मूर्खतापूर्ण फैसला था प्रधानमंत्री जी का? और या फिर आज ये मूर्खतापूर्ण फैसला है जिसको ये आरबीआई के ऊपर डाल दे रहे हैं? वो डिमोनेटाइजेशन करना भी आरबीआई का ही काम था। तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मानेगी कि नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त एक बहुत बड़ी गलती की थी? वो जो काम आरबीआई को करना चाहिए था, सिस्टमेटिक ढंग से आरबीआई कर सकती थी, वो काम नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के पास आकर के किया। आज क्यों नहीं 8 PM कर रहे हैं भाई प्रधानमंत्री जी? हमारे कुल बेसिक्स क्वेश्चन है, हम और इधर उधर की बात नहीं सुनना चाहते आपसे। जफर भाई, आप हमको बताओ 2016 के बाद 65 से 70% भूभाग पर आपका कब्जा है, आपकी सरकारें हैं देश में। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि आदित्यनाथ योगी जी भ्रष्ट हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हो मनोहर लाल खट्टर भ्रष्ट हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हो अमित शाह जी भ्रष्ट हैं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।